साथियों नमस्कार, मैं सेवनाथ और आप देख रहे हैं देश का बड़ा चैनल एसपी लाइव न्यूज़ सहज प्रभात समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार शहर के कोर्ट परिसर में, जहाँ की एक अनुसूचित जाति का पीड़ित परिवार मुझे मिलता है और अपना दर्द बयां करता है। उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि आप हमारी खबर बनाएं, हमारी आवाज़ को उठाने का काम करें। बात करेंगे उनसे। जी नमस्कार जी। जी क्या मामला है पूरा, आप किस तरह से पीड़ित हैं? जी मैं पहले चौकीदार बुलाना आया घर पर। ठीक है। और मेरे लड़के को जी नौकरी से हटा रहा है, मेरे को घर बुला लिया वो। अच्छा। और फिर माँ बेटा को जी मारपीट करी उसकी। मार पिटाई की? हाँ जी। नौकरी से किस लिए हटा रहा है, क्या वजह है? वो बोल रहे नौकरी से हट जाओ तो हम दूसरा बंदा लगाएंगे, आप यहाँ काम नहीं करोगे, मतलब जाति के आप चूड़े हो, यहाँ चूड़े काम नहीं कर देंगे, अगर काम करोगे यहाँ गाँव से निकाल देंगे। जैसे कि मैं बोला गांव से क्यों निकाल देंगे, पहले थे भी सुनो आकर सामने बोलो को चूड़ा काट के ऊपर होगी, इतना बोल रहा है। जब गांव से नहीं जाएंगे तो आप घर का जला देंगे, गांव से बाहर जाके कापड़ कटवा देंगे, मरवा देंगे, मारने की धमकी देता बार बार हमको। ये 3 साल से उसका ये रीजन है, वो बार बार यही बोलता है कि आपको निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, मार के देंगे, कूट देंगे, बार बार यही बात करता है। वो 3 साल हो गया परेशान कर खामने लोगों। तो इसके अलावा और भी तो अनुसूचित जाति के परिवार होंगे वहाँ ना? वो अनुसूचित जाति के हो, उनको नहीं बोला, हमको बोला था वो मतलब जो वाल्मीकि समाज का मेरे साथ में काम करता वो डांग छोड़ा, वो उसको नहीं बोला, मेरे से बोला था। तो गांव में जैसे और भी परिवार होंगे वाल्मीकि समाज के? ना मेरा एक ही परिवार है जी वाल्मीकि समाज का, वही मेरे पास दबाव घेर रहा है। जैसे कि पहले मैं भी मेरे से छिड़खानी का लड़के केस लगवा दिया था उसने, तो मैं अभी वहाँ जेल से जमानत पे आया हूँ, तो वो बार बार प्रेशर करता है, किसी को कूटने के लिए भेजता है, किसी को मेरे घर पे भेजता है कि इसको गांव से निकालो, वो बाहर जाके कूटो, तो उस पर और बात चली क्यों नहीं। फिर उसने बाप बेटा ने घर पे बुलाए, उनकी बैठक में बिठाए। उसका नाम मांगे राम सरपंच है, उसका लड़का नाम अरविंद है। उसका लड़के ने मेरे साथ 2-3 थप्पड़ लगाए, उसका बाप ने मेरे डंडे से पिटाई की। अगर मेरी मम्मी वहाँ से छुड़ाने के लिए मेरे को छुड़ाने लगी तो मेरी मम्मी के साथ भी चोटियाँ पकड़ के इसको भी मारे। हमारे पीछे मतलब कोई कौन था, उसने सोचा अकेले ही हो चूड़ा गया बाद में थे बिजनो यहाँ जड़ो चूड़ा या सामना बोला बिजनो यहाँ का सामना तर इतनू कहा था कि इस बारे में हमने नहीं ऑब्जेक्शन से किया। जी मांगे राम जी, बताएं आप क्या कहा सरपंच ने? सरपंच ने ये क्या है कि मैं जैसे कि वो गांव में रहता हूँ, भाई तुम गांव में नहीं रहने दूंगा, बार बार ये मेरे को धमकी देता। वो मैं इससे बोला हम काम कर रहे हैं गांव में जो सफाई का, वो बोला गांव में सफाई काम नहीं करने दूंगा आपको मैं, जैसे कि मेरे बंदों को लगाऊंगा, आप ये गांव छोड़ के चले जाओ, अगर नहीं जाओगे तो आपके साथ मारा पीटी होगी, आपका मकान जला जाएगा। उसके बावजूद उन्होंने ये सुनते ही वो बोला मैं बिश्नोई हूँ, तो चूड़ा सा मेरा सामी बोलो। उसने इतनी कहते ही उसका बेटा ने मेरे मार कुटाई की है, मांगे राम सरपंच ने की है, जिसके बाद हम 16 तारीख 9 महीने की बात है, 17 को हम दरखास्त देने के लिए थाना में गए थे। वो हमारी जो थाना में दरखास्त दी है उसकी मतलब अभी तो गौर नहीं हो रही है, दरखास्त की कोई गौर नहीं हुई है। सरपंच बोल रहे हैं आप थाना में जाओगे, कोर्ट में जाओगे या वकील के पास जाओगे, वो तो मैं जेब में लगा रखता हूँ, आपसे नहीं डरता मैं, जैसे तक कहीं तक पहुँचो, आप गरीब आदमी क्या कर लेंगे। अब हमारे पास रहने के लिए एक ही मकान है, ना कि हमारे पास वो जगह रहने के लिए नहीं। किसी के पास रिश्तेदारी में कितने दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, 7 दिन रहेंगे, इतने दिन कौन रहने देगा। लेकिन वो इस बात उसका बात का नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है मेरे पास। आप माँ है और माँ की पीड़ा एक माँ ही जान सकती है या फिर कोई बुद्धिजीवी जान सकता है, संत महात्मा फकीर जान सकता है, लेकिन आपके साथ आप बता रहे हैं कि बहुत गलत हुआ। किस तरह से गलत हुआ, क्या गलत हुआ आपके साथ? ये जी गलत तो एक तो पहले लड़का निकाल रखा है मेरा, 8 साल हो गए। मेरा पहले लड़का निकाला था, लड़की के केस में निकाल रखा था गामों ने। अरीब जी इसको निकालने फिरता, जो नौकरी करता नहीं उसको टाना चाह रहा है। और हमारा माँ बेटे को मार पिटाई करी है इनकी। सरपंच ने मांगे राम ने बुला कर जी घर हमारे को, अरे अभी नू कहता तेरे को गांव में निकालूंगा और गुंडे लगा रखे इसके पीछे जी। अब भी कोई धमकी आ रही है आपको? अभी भी धमकी देता हूँ, तुम्हारे घर में रहने नहीं देता, बोला गाँव में से तुम निकालूंगा। और बोले यहाँ चूड़े को रहने नहीं देता मैं कभी भी, बोला मेरा पैसा मेरा भी है और सरकार भी मेरी है। बोला आप कुछ नहीं कर प्रशासन सकते। से, पुलिस से किस तरह की मांग करते हैं? प्रशासन से पुलिस से ये समाधान करेंगे कि हमारा इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन उठो तो हम इसके बारे में कोई सहन शक्ति से रह सका या गाँव में रह सका, ड्यूटी कर सका, यही हमारी प्रशासन की वो समाधान है। शुक्रिया।